हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने 10 मिनट शो स्टार्ट कर दिया है। कल की क्लास में हमने अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस किए थे और आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है सेंसस 2027। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपसे अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, विच मिनिस्ट्री इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द सेंसस इन इंडिया। भारत में जनगणना कराने के लिए मुख्य रूप से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय। आप कमेंट करके बताओगे कि ये मिनिस्ट्री किसके पास है। ठीक है, बहुत ही इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आपको ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा, जो कि डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर वर्क करता है। जो भी ओवरऑल प्लानिंग होती है, पॉलिसी, मेथोडोलॉजी, कोऑर्डिनेशन ऑफ द सेंसस, ये सारी चीजें इनके द्वारा क्या किया जाता है, इसको परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द सेंसस 2027। तो ये तो हमने कल अपॉइंटमेंट में भी किया था, तो ये आपको पता होगा। सुदर्शन पटनायक जी को सेंसस 2027 का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो ये 2027 सेंसस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सुदर्शन पटनायक जी, जो कि एक सैंड आर्टिस्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अंडर विच एक्ट इज द सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। भारत में जनगणना किस अधिनियम के तहत कराई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये आपका सेंसस एक्ट 1948 यानी कि जनगणना अधिनियम 1948 के अंडर देखने को मिलेगा। भारत में जनगणना, ये आपका सेंसस एक्ट 1948 यानी कि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत कराई जाती है, जो भारत सरकार को जनगणना कराने का अधिकार देता है तथा नागरिकों को सही जानकारी देने के लिए बाध्य करता है। वहीं अगर हम बात करें तो जनगणना संविधान के आर्टिकल 246 तथा 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि 69 के अंतर्गत संघ सूची का विषय है। मतलब अगर हम इसकी बात करें तो ये जो आपका सेंसस है ये यूनियन सब्जेक्ट है अंडर द आर्टिकल 246 एंड एंट्री 69 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर बीइंग यूज्ड फॉर सेंसस 2027 इन इंडिया। भारत में जनगणना 2027 के लिए निम्न में से कौन सी विधियां उपयोग की जा रही हैं? तो इसका आंसर होगा मोबाइल एप्लीकेशन एंड सेल्फ एन्यूमरेशन। मतलब आप मोबाइल ऐप के थ्रू या फिर आप खुद से भी यहाँ पर इनरोलमेंट करवा सकते हैं। तो सेंसस 2027 ये आपका डिजिटल फॉर्म में हो रहा है। दो आपको मोड देखने को मिलेंगे, एक तो मोबाइल एप्लीकेशन है, दूसरा आपका सेल्फ एन्यूमरेशन है। ठीक है, यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन में इन्यूमरेटर्स आपके हाउस होल्ड में विजिट करेंगे और सारी चीजों को रिकॉर्ड करेंगे। सेल्फ एन्यूमरेशन ये पहली बार हो रहा है जहां पर सिटीजन्स ऑप्शनली जो भी डिटेल्स है वो ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो वही मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप खुद से करवा सकते हो और यहाँ पर डिजिटली इनरोल कराया जाएगा। Census 2027 will be which number of census overall in India and since independence। जनगणना 2027 भारत के इतिहास में कुल कौन सी तथा स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना होगी, दोनों बताना है, ओवरऑल एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओवरऑल ये 16th है एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस ये 8th नंबर पर देखने को मिलेगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर हम बात करें सेंसस की तो ये आपका 15 टाइम ऑलरेडी हो चुका है एज ऑफ 2011 को अगर हम कंसीडर करें। ठीक है, तो ये आपका 1872 में हुआ था पहली बार, और अगर हम आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो ये 1951 में हुआ था। Which of the following correctly describe the two phases of census 2027। भारत में जनगणना 2027 के दो चरणों का सही वर्णन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा पहला हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस जो अभी चल रहा है, दूसरा आपका पॉपुलेशन इन्यूमरेशन होगा। तो पहले में आपका हाउस लिस्टिंग होगा, दूसरे में पॉपुलेशन इन्यूमरेशन होगा। दो फेज में हमारी ये जनगणना कंडक्ट की जाएगी। तो पहले फेज में आपका हाउसिंग कंडीशन एंड एमिनिटीज डेटा होगा। ठीक है, एंड दूसरे में हमारा जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन इन्यूमरेशन होगा। तो दो फेज में जनगणना पूरा किया जाएगा। What is the reference date for census 2027 in Ladakh and snow-bound areas of जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिमाच्छित क्षेत्रों के लिए जनगणना 2027 की संदर्भ तिथि क्या है? रेफरेंस डेट आपको बताना है। इसका आंसर होगा 1 अक्टूबर 2026। मतलब इन एरियाज में 1 अक्टूबर 2026 से जनगणना स्टार्ट हो जाएगी। जो भी हमारी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है एंड जितने भी हमारे स्नो बाउंडेड नॉन सिंक्रोनस एरियाज हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के, यहाँ पर आपको 1 अक्टूबर 2026 से देखने को मिलेगा। बाकी जो अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है वहां पर आपको 1 मार्च 2027 से देखने को मिलेगा। ये दोनों डेट आपको याद होना चाहिए। ठीक है,
Who has been selected as the official male enumerator mascot for the census 2027? आपको याद होगा सेंसस 2027 के लिए मैस्कट भी अनाउंस किया गया था, एक मेल और एक फीमेल। तो यहाँ पर आपसे मेल मैस्कट किसको अनाउंस किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा विकास। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? विकास। और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल मैस्कट का नाम है प्रगति। ठीक है, तो विकास और प्रगति आप देख सकते हो, ये विकास है और ये प्रगति है। ये मेल मैस्कट है और ये फीमेल मैस्कट है। What has been added as a new criteria in census 2027? जनगणना 2027 में नई विशेषता के रूप में क्या जोड़ा गया है, मतलब किसे ऐड ऑन किया गया है? तो इसका आंसर होगा कास्ट बेस्ड सेंसस, है ना। यहाँ पर पहली बार जाति आधारित जनगणना भी आपको देखने को मिलेगा। The population census 2027 marks a major milestone. Which of the following is a primary feature of this exercise? जनगणना 2027 एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आपको बताना है इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। तो अगर हम प्रमुख विशेषता की बात करें तो ये इंडिया का पहला कंप्लीटली पेपरलेस एंड डिजिटल सेंसस है। ये पहला पेपरलेस और डिजिटल सेंसस हो रहा है, तो ये इसका मेन मतलब प्राइमरी फीचर आपको देखने को मिलेगा। The first phase of the census involves asking a detailed set of questions regarding household amenities. How many total official questions are notified for this phase? आपके घर में जब भी कोई आएगा जनगणना के लिए तो आपसे वो टोटल कितने क्वेश्चंस पूछेंगे? जनगणना के प्रथम चरण में घरेलू सुविधाओं से संबंधित विस्तृत प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चरण के लिए कुल कितने आधिकारिक प्रश्न अधिसूचित किए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा 33। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 33। इन हाउ मेनी लैंग्वेज विल सेंसस 2027 बी कंडक्टेड? जनगणना 2027 कितनी भाषाओं में आयोजित की जाएगी? ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। जनगणना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज का हमारा ये जो सेशन है ये आपको एग्जाम में 1 से 2 नंबर तो डेफिनेटली दिलाएगा। इसका आंसर होगा 16 लैंग्वेजेस, 16 लैंग्वेज में होगा। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सेंसस 2027? जनगणना 2027 के ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है? इसका आंसर होगा सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल। ये क्या है? सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल। विच ऐप इज यूज्ड फॉर डोर टू डोर डेटा कलेक्शन इन सेंसस 2027? जनगणना 2027 में घर घर जाकर डेटा संग्रह के लिए किस ऐप का उपयोग किया जाएगा? तो इसके लिए जो ऐप बना है वो है हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन ऐप, दैट इज HLO। शॉर्ट में आपको ये HLO भी लिखा हुआ मिलेगा। विच ऐप हैज बीन लॉन्च्ड अपार्ट फ्रॉम एसी पोर्टल फॉर सेंसस 2027? तो ये आपका डिजिटल लेआउट मैप ऐप है, दैट इज DLM ऐप। ये क्या है? DLM। ठीक है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेंसस मेंशन्ड? आपको बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनगणना का उल्लेख है। स्टार्टिंग में आपको बताया था, इसका आंसर होगा आर्टिकल 246। ओके, नेक्स्ट इसका आंसर दिख रहा है, चलो ठीक है। इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेंसस इंक्लूडेड? तो ये आपको यूनियन लिस्ट में देखने को मिलेगा, ये भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इज सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? भारत में कितने वर्षों के अंतराल पर जनगणना होता है? तो इसका आंसर होगा 10 ईयर। हर 10 साल पर जनगणना हमें देखने को मिलता है, लेकिन लास्ट ईयर जनगणना 2011 में हुआ था, 2021 में होना था, कोविड पैंडेमिक की वजह से नहीं हो पाया था, जो अब हो रहा है। ठीक है, ओके तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए। अब हम आते हैं आज के हमारे होमवर्क क्वेश्चन पर, जिसका आंसर आपको बताना है। हु इज करेंटली सर्विंग एज द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त कौन है? ऑप्शन आपके पास है, इनमें से करेक्ट आंसर आपको कॉमेंट करके बताना है। ठीक है, बाकी इसके अलावा आप हमारे साथ तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं सुपरफास्ट लाइव में। इसमें आप बैंक, SSC, रेलवे, टीचिंग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको हर एक एग्जाम के लिए लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, स्टडी नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगा। आप 1 रुपए का ट्रायल भी ले सकते हैं। 1 रुपए के ट्रायल में आपको 2 दिन का फ्री एक्सेस मिलेगा, या फिर आप डायरेक्टली 1 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ का एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड यूज कर लेना प्रिया-टी, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। इस क्लास की PDF आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और कहीं पर भी नहीं। ओके, चलो बैच में एनरोल कैसे करवाना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, सुपर पास का लिंक मिलेगा। जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा, आप 1 रुपए का ट्रायल भी ले सकते हैं, या फिर आप 1 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। अप्लाई कूपन में जाके आप मेरा कोड यूज करना प्रिया-टी। जब आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट से सुपर पास में एनरोल करवा के जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं, जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके,
सो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। बाकी ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड होमवर्क क्वेश्चन का आंसर बताना इज़ मैंडेटरी, ठीक है? चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर कल सुबह 7 बजे मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।